अरे भी नहीं आ रहा। क्या करें? चलो मैं ऐसे ही चलती हूँ। अरे हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। कैसे कर रही थी? बहुत खुजली हो रही है। अरे बढ़िया ना। अब उस राधिका को अकेले ही मसाले पीसने दो। नहीं, वो कैसे बात करती है? कूट कर थक गई। नो 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 नो। हो गया अब। लेकिन क्या बढ़िया आइडिया था तुम्हारा यार। उस खुजली पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो उससे बदला लेना ही था। सारी औरतें भाग गई यार। ये तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। That's why you're my best friend. अच्छा, मतलब ये काम इन चुड़ैलों ने किया है। राहु केतु की जोड़ी मेरी दीदी की राशि में आकर बैठ गई है। शनाया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बाप रे, ये तो खुजली वाला पाउडर है। मतलब वो शनाया जो बोल रही थी वो सच था। अब बताऊंगी तुझे। तू जो ये सींग उठाकर हम पर वार कर रही है ना, तुझे क्या लगा कि हम भाग जाएंगे? अगर तुझे यहाँ से नहीं भगाया ना तो मेरा नाम बकुला मौसी नहीं। हाँ, ऐसे ही करती हूँ अब मैं। हे यू काम वाली बाई। ओ मैडम जी, मेरा नाम बकुला है। बकुला क्या है? बकुला। हाँ। हाँ हाँ वही। मेरे लिए प्लीज एक कड़क कॉफी बनाओ ना। तब तक मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। गीजर ऑन किया है ना? सारी तैयारी हो चुकी है मैडम। टॉवेल भी रखा है, जाइए। सभी ओह वो पीपल। एनीवे मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कॉफी तैयार रखना। अरे 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 भगवान, क्या हुआ क्या हुआ? आप तो नहाने गई थी ना, क्या हो गया आपको मैडम? आपको दिख नहीं रहा? मुझे खुजली हो रही है। अरे लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप ठीक थी ना, तो अचानक से क्या हो गया? ऐसे खुजा क्यों रही हैं? अरे तुम थोड़ा चुप रहो। एक जालिम नुस्खा बताऊं क्या? तो बोलो बोलो जल्दी बताओ। गोबर, गाय का गोबर थोड़ा लाकर देती हूँ, उसे लगा लीजिए। थोड़ा खा भी लीजिएगा और थोड़ा शरीर पर लगाइएगा। ये शेक मुझे नहीं लगाना है। इससे अच्छा मैं गैरी को फोन करती हूँ। अरे वो वहाँ बैठकर आपको क्या बता पाएंगे? क्या करेंगे वो? हाँ बोलो बच्चा। गैरी प्लीज घर जल्दी आ जाओ। मुझे बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। अरे लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम नहाई तो थी ना? अरे हाँ मैं नहाने गई थी तब ये सब हो गया है। प्लीज तुम घर जल्दी आ जाओ। एक काम करो, तुम उस पर कोई क्रीम लगाओ और ज्यादा ही तकलीफ हो रही होगी तो डॉक्टर को दिखाओ ना। कोई रैश आई होगी। और अब मैं भी घर आकर क्या कर सकता हूँ? अरे मेरी हालत डॉक्टर के पास जाने जैसी नहीं है। प्लीज जल्दी आ जाओ तुम। अरे हेलो। प्लीज जल्दी आओ। बाय। मैडम, मैं सामने वाले घर में काम करने जा रही हूँ। आप खुजाते रहिए बंदरों की तरह। क्या मैं बंदर दिखाई दे रही हूँ? और नहीं तो क्या, बंदर की तरह ही तो खुजा रही तो है। जाओ तुम। क्या हो गया है ये? अब वो मसाला पीसने के लिए औरतें मिली थी, उस पाउडर ने सब बर्बाद कर दिया। राधिका,
मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे वहाँ जाने के बाद वहाँ कौन कौन आया था? नहीं ना, कोई भी नहीं। मतलब मैं गुप्ता भैया के घर में थी तब औरतें आई। उन्हें गर्मी लग रही थी तो उन्होंने फैन चलाया, फिर ऊपर से पाउडर गिरने लगा और उन्हें खुजली होने लगी। मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। मुझे पता है ये सब किसने किया है। बकुला मौसी, हाँ, किसने किया? और कौन करेगा? वही शनाया। शनिया? हाँ, पर बकुला मौसी, आपको कैसे पता चला कि ये सब शनिया ने ही किया है? अरे दीदी, जब मैं कचरा फेंकने गई थी ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन क्या बढ़िया आइडिया था तुम्हारा यार। हाँ। उस खुजली पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो उससे बदला लेना ही था। सारी औरतें भाग गई यार, ये तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे दीदी, मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मन तो किया कि उसके चेहरे पर ही पाउडर लगा दूं। लेकिन क्या करूं, दीदी को पसंद नहीं आएगा ना ऐसा कुछ करूंगी तो मैंने क्या किया पता है क्या भैया? बकुला मौसी, भैया, इस शन्या को तो सब कुछ जैसे बच्चों का खेल लगता है। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इन औरतों को इकट्ठा किया, अब क्या वो फिर से आएंगी? ये सब जाने दो, लेकिन राधिका तुम ख्याल रखना, इतना सब होने के बाद किसी पर भी भरोसा मत करना। अब आगे से कहीं जाने के बाद दरवाजा बंद करके जाना। हाँ भैया, इस शन्या की बेवकूफी की वजह से उन औरतों को कितनी तकलीफ हुई है और आज का दिन भी बर्बाद हो गया। दीदी, दिन बर्बाद नहीं होगा, मैं करती हूँ ना आपकी मदद। चलिए हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, है ना भैया? चलिए, मैं भी आता हूँ। हाँ। बकुला मौसी, तुम पहले वहाँ साफ सफाई कर लो, मैं आता हूँ। हाँ, करती हूँ मैं। दीदी, मैं काम पर लग जाती हूँ। हाँ राधिका, हाँ। मैं आता हूँ। हाँ, हाँ, जल्दी से काम निपटाते हैं। बच्चा, ये क्या कर रही हो तुम? ये देखो क्या हुआ है। कितने रैशेस आए हैं तुम्हारी बॉडी पर। अरे लेकिन वो पाउडर घर में आया ही कैसे? मैंने और ईशा ने तय किया था कि राधिका को मजा चखाएंगे, इसलिए हम पाउडर लेकर आए थे। अब ये मुझ पर ही उलट गया। आउच! मतलब वो हमने सोचा था कि राधिका के घर जो औरतें आती है ना, अरे क्या गिर रहा है ऊपर से? देखो ना दिखाइए। बाप रे। नहीं, मैं समझ रही हूँ। आप रुकिए, हाँ, मैं मरहम लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लगता वो औरतें वापस आएंगी। लेकिन ये बचकानी हरकत करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? शनाया, ऐसे किसी का काम बंद करके कुछ नहीं होने वाला। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो राधिका एक साधारण गृहिणी है, कुछ बड़ा करके दिखाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन नहीं, डैडी, इस लेवल पर जाकर कोई काम नहीं करना है, ओके? ये अच्छा है। मैं हमारी रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ जरा नहीं। रुको, मुझे थोड़ा सोचने तो दो। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उस राधिका का काम ही बंद हो जाएगा। Really? हाँ, अब समय आ गया है कि पीठ पीछे वार करने की बजाय सामने से जवाब दिया जाए। तुम देखो मैं क्या करूं। हाँ, कुछ जाओ ना प्लीज। आउच! या। अरे तुम एक बार नहा लो ना जाकर। नहीं, तुम खुद जाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना काम खुद किया करो? हाँ, माँ, मैं मेरे काम खुद ही तो करता हूँ। शाबाश। हाँ। हाँ, तुम ही हेल्प करने आ जाती हो। देखा बिल्कुल दादाजी पर गया है, मतलब बोलने में एकदम उस्ताद। हाँ। तुमसे ही तो सीखा है। हाँ, चलो जाओ, देखो नेहा तैयार हुई कि नहीं। चलो चल जाओ, संभाल के। राधिका, देख रही हो ना? हाँ, हाँ, ये लोग मटर कम छील रहे हैं और खा ज्यादा रहे हैं।
ऐसे मदद करेंगे ये। जाने दीजिए ना काकी जी, सब्जी में 2 आलू और डाल दूंगी। बढ़िया, अब तुम भी इन्हीं की साइड लो। हाँ, हाँ तो फिर मुझे कुछ नहीं बोलेगी, यही तो मेरी बेटी की खासियत है। आपको क्यों कुछ बोलूं? आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। महाजन काका काकी अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गए हैं। अजी काहे का काम? दिन भर घर पे हम झगड़ते रहते हैं, अब यहाँ आपके घर आते हैं ना तो दिल लगा रहता है। हाँ फिर राधिका के साथ काम करने की वजह से। अच्छी बात है ना। चलिए मजाक बहुत हो गया। राधिका, उन औरतों के आने का वक्त हो गया है। हाँ? तैयारी कर लो, और अथर्वा को भी तो छोड़ना है। हाँ काकी जी, जा रही हूँ ना। चलिए चलती हूँ मैं। हाँ जाओ। क्या है कि हम लोग बकबक करते बैठेंगे ना तो उसका ध्यान बटा रहेगा, नहीं तो बेकार में चिंता करेगी। सच है, ये ना हमेशा ऐसे ही बिजी रहनी चाहिए। बढ़िया, सही कहा आपने। हाय। क्या बच्चा, आप ठीक हो ना? सब ओके है ना? हाँ, आई एम ओके नाउ। गैरी, आई टेल यू, कल तो मेरी हालत खराब हुई थी यार। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे तो और क्या करूं? ये सब किसकी वजह से हुआ, और नतीजे भी तुम्हें ही भुगतने पड़े ना। मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि ये सब करके तुम राधिका को कभी हरा नहीं सकती। हाँ या ना? फिर मैं क्या करूं? तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो। तुम कुछ करने वाले थे जिससे उसका काम रुकेगा, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं। तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, कुछ कोशिश तो करती हूँ। देखो, जब कोई टारगेट अचीव करना होता है ना, तब ऐसे जल्दबाजी करके नहीं होता। Have some patience. उस राधिका के प्लस और माइनस पॉइंट्स मुझे अच्छी तरह पता है, बस देखती जाओ। क्या देखूं? तुम्हें सब पॉइंट्स पता है ना, तो कुछ करो ना, डू समथिंग अबाउट इट यार। एक तो उस चिटनीस ने उसे इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, तुमने जाकर उससे बात की, लेकिन उसने तुम्हारी कुछ नहीं सुनी। प्लस उसे काम करने के लिए गुप्ते का घर मिला है, उसका काम बढ़ रहा है यार, तुम करो ना कुछ। हाँ बच्चा, मैं देखता हूँ। मैं अभी एक ईमेल कर रहा हूँ, वो करने के बाद देखता हूँ मैं। अरे ऑफिस के काम ऑफिस में जाकर करो ना यार, राधिका का इतना बड़ा टास्क है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। तुम छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही देखती हूँ। अरे 2 मिनट रुको, एक मेल कर रहा हूँ। बच्चा, भाभी अब तक औरतें आई नहीं। हाँ ना, देखिए तो, इस लड़की की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। वो औरतें आने वाली थी, क्या पता अभी तक क्यों नहीं आई। हाँ, आ गई। आइए। क्या हुआ? अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। डॉक्टर के पास गई थी ना चंद्रा? हाँ गई थी मैं। कमला तुम? सबको नीम के पत्ते से नहाने के लिए कहा था, तो भाग गई खुजली, और डॉक्टर की दवाई भी तो थी। बहुत खर्चा हुआ ना? ऐसे कैसे नहीं? ये लीजिए। नहीं नहीं, रहने दो दीदी। राधिका दीदी, सच में नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं? लीजिए, मुझे पता है ना, घर पानी और हवा से नहीं चलता। फिर भी नहीं चाहिए दीदी। ये लीजिए, लीजिए ना, आप भी लीजिए। चलिए काम शुरू करते हैं। आज पूरा काम खत्म करना है, आज का दिन बर्बाद नहीं करना है। हाँ चलिए अब शुरू करते हैं। भाभी, हाँ आप इन औरतों के बारे में कितना सोचती हैं? ये हमारे लिए इतना कर रही हैं, हमें भी तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। गुप्ता भैया, यहाँ काम करने से आपको तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। ये आपके घर में जो कुछ भी मसाले का काम चल रहा है ना, वो अभी इसी वक्त बंद कर दीजिए। गुरुनाथ, ये मेरा घर है, यहाँ कौन क्या करेगा ये मैं तय करूंगा। हाँ, हाँ बात तो सही है, लेकिन ये जो कुछ काम चल रहा है ना,
वो घरेलू बिजनेस इस कैटेगरी में आता है, सही कहा ना? और ये तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसलिए ऐसा व्यावसायिक काम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं चलेगा। और जैसे 31 को आपने और महाजन ने मिलकर जोर लगाया था, नियम कानून, वैसे अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी इसी वक्त ये काम रोक दीजिए और इन सबको घर जाने के लिए कह दीजिए। गुरुनाथ, राधिका भाभी मेरी बहन जैसी है। उन्हें इस काम के लिए मदद चाहिए थी, वो मैंने की है। हाँ? और इस बिजनेस से जो पैसे मिलने वाले हैं वो कहीं मजे करने में खर्च नहीं करेंगी। हाँ? वो उनके भैया की मदद कर रही हैं। अरे वाह, आई मस्ट अप्रिशिएट। एक भाई बहन को कितनी मदद कर रहा है। हा? लेकिन आखिरकार नियम तो नियम होते हैं, उनका कोई क्या कर सकता है। कल अगर मैंने कहा कि मैं मेरे घर में ऑफिस शुरू करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? नहीं ना। घर की जगह पर घर और ऑफिस की जगह पर ऑफिस, ये सब सेपरेट अच्छा होता है। इसलिए ये सब इसी वक्त रोक दीजिए। गुरुनाथ प्लीज। नहीं नहीं, मैं आपको प्लीज बोल रहा हूँ। प्लीज इन्हें अब जाने के लिए कहिए, नहीं तो मैं लेटर लिखूंगा और वो करके भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो आगे क्या करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मैं ही प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज इन सबको जाने के लिए कहिए और ये सब रोक दीजिए। ओके? आप सुनिए गुरुनाथ, आप। गुप्ता भैया रुकिए। नहीं, इन्हें क्या कहना है मैं समझ रही हूँ। आप सब लोग थोड़ी देर के लिए नीचे जाइए, मैं आती हूँ। चलो शनाया, हमें भी देर हो रही है और मुझसे मसाले की गंध बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ही तेज है। चलो बाय गैरी। राधिका, आज की तारीख क्या है? एक्चुअली मुझे वो दिन लिखना है। गुप्ते भैया, अब देखते हैं राधिका टारगेट कैसे पूरा करती है। हाँ चिटनिस, गुरुनाथ सूबेदार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए गुरुनाथ, आज कैसे फोन किया? एनी अर्जेंट मीटिंग? नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट। दिया गया ऑर्डर टाइम पे पूरा होगा या नहीं ये जानने के लिए फोन किया था। क्या कैसे चल रहा है? काम बिल्कुल समय पर पूरा हो जाएगा गुरुनाथ साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नहीं नहीं चिटनिस, I think you have some wrong information. कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिली है आपको। Sorry, I didn't get you. मतलब ऑर्डर टाइम पर पूरा होगा या नहीं ये एक बार देख लीजिए। और उस औरत का नाम क्या बताया आपने? राधिका। हाँ राधिका। हाँ नाम तो सुना है मैंने, और ये भी सुना है कि वो टाइम पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। उनका काम ही रुक गया है और शायद आगे भी वो काम पूरा नहीं कर सकेंगे। क्यों? नहीं मतलब ऐसा हुआ क्या है? वो तो आप उनसे ही पूछ लीजिए, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मुझे बताए गए दिन पर ही ऑर्डर कंप्लीट चाहिए। हाँ? यस ऑफ कोर्स गुरुनाथ, डोंट वरी, काम टाइम पर पूरा होगा। और अगर आपने जैसे कहा है वैसे नहीं हो तो आपके और हमारे बिजनेस रिलेशनशिप पर असर हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना? देखिए गुरुनाथ, मैं खुद इस पर गौर करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। ओके, ऑल द बेस्ट। कमला सुनो, कमला ये लो, आप सब लोगों की आज की मजदूरी। नहीं नहीं चाहिए दीदी। अब ले लो ना, सबको दे देना। मेरी वजह से आपका दिन खराब हो गया। दिन तो आपका बर्बाद हो गया दीदी, 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। जाने दो, मुझे पता है कि आप लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है और मुझे आपकी। एक मिनट,
हेलो। हाँ राधिका, हमारा काम कैसा चल रहा है? हाँ सर, हाँ काम तो शुरू है, मतलब शुरू कर दिया है, और कुछ औरतें भी मेरी मदद कर रही हैं। अच्छा, वेरी गुड। मतलब काम दिए वक्त पर पूरा होगा ना? आप चिंता मत करिए सर, मैंने आपको जबान दी है कि 1 तारीख को मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ओके, दैट्स द स्पिरिट राधिका। वेल डन। मैं 1 तारीख की राह देख रहा हूँ। हाँ। ओके, बाय। क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं, जिन साहब ने काम दिया है ना, उन्हीं का फोन था। अब क्या कहूँ उनसे कि जगह नहीं होने की वजह से काम रुक गया है। लेकिन काम तो होना चाहिए ना दीदी। ए चंद्रा, रात भर काम करके पूरा करे क्या? पर हम काम करेंगे कहाँ? यही तो बड़ा सवाल है। काम तो करना है लेकिन कहाँ करेंगे? एक सुझाव दूं? राधिका दीदी, आप चलिए हमारे साथ। कहाँ? हमारी बस्ती में। हाँ, ये अच्छा विचार है। अरे लेकिन वहाँ किसी ने रोक टोक की तो? वहाँ किसी की मजाल है जो हमें रोक टोक करे? वो हमारी बस्ती है। हमारी बस्ती में काम नहीं रुकेगा। सब लड़कों को हम समझा देंगे तो किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। अरे बाबा, फालतू में लड़ाई वड़ाई मत करो। हाँ अच्छा, झगड़ा बिगड़ा नहीं होगा। लेकिन आप चलिए, हमारे पास टाइम की कमी है। ए चंद्रा, जाकर रिक्शा लेकर आओ। चलो सब हाँ, सामान लेकर चलो, आते चलो। हैं। भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। अब मेरा काम कोई नहीं रोक सकता।